हफ्ते की सुबह काचीगुड़ा में भूमना गली में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की रिहाइशगाह के सामने नीट के मसले पर एहतजाज करने पर पुलिस ने मुख्तलिफ तलबा यूनियनों के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। किशन रेड्डी से मिलने की इजाजत न मिलने के बाद मुजाहिरीन ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने की कोशिश की और पुलिस तलबा, कायदीन और कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए हरकत में आई। ये एहतजाज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए मुनक़िदा नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के जारी मामले के खिलाफ था। गिरफ्तार कायदीन को नलाकुंडा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। मुजाहिरीन का ताल्लुक NSUI, SFI, AIYF, PDSU, PYC, DYFI, AIYF तंजीमों से था। आवाज दी वॉइस किसानों के माशी मसाइल को जहन में रखते हुए तेलंगाना में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने कर्ज माफी का ऐलान किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 लाख रुपए की कर्ज माफी जल्द ही अमल में लाई जाएगी। रियासती काबीना की मीटिंग के बाद प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने 2018 और 2023 के दरमियान 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया है उनका मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि काबीना ने 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 तक की मुद्दत के लिए रियासत के किसानों के जरिए दिए गए 2 लाख रुपयों के कर्ज को माफ करने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने कहा कि कर्ज की माफी की तफसीलात बशमूल अहलियत की शराइत का ऐलान जल्द ही एक सरकारी हुक्म में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में YSR कांग्रेस पार्टी की जेर तामीर दफ्तर को अहदेदारों ने गैर कानूनी तामीर करार देते हुए मुनहदम कर दिया। जेर तामीर इमारत को हफ्ते की अलग सुबह बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। YSRCP कायदीन TDP पर इंतकामी सियासत में मुलविस होने का इल्जाम लगा रहे हैं। YCP कायदीन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो हाईकोर्ट से रुजू करने के बावजूद पार्टी दफ्तर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर रही है। YCP कायदीन ने दावा किया कि उन्होंने APCRDA के फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत से रुजू किया है। अदालत की जानिब से मिसमारी रोकने का हुक्म देने के बावजूद CRDA हुक्काम ने हंगामा आराई करते हुए इमारत को मिसमार कर दिया। इंडिया में हज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी अब इंतखाबी सियासत में दाखिल हो गई हैं। वो केरला के पार्लिमानी हल्के वायनाड से इंतखाब लड़ेंगी। राहुल गांधी ने हालिया इंतखाबात में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरला के वायनाड सीट से इंतखाब लड़ा था और वो दोनों जगहों से जीत गए थे। उन्होंने वायनाड की सीट खाली कर दी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी के निशीज छोड़ने के बाद अब इस हल्के से प्रियंका गांधी इंतखाब लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने इंतखाबी सियासत में कदम रखने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि मैं वायनाड की नुमाइंदगी कर सकूंगी। मैं वायनाड के लोगों को राहुल की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। 52 साला प्रियंका इंदिरा गांधी की पोती और राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी हैं। उन्होंने मुरादाबाद के एक मुतवस्सित बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से शादी की है और उनके 2 बच्चे हैं। नीट पेपर लीक होने और फिर UGC नेट इम्तिहान की मनसूखी को लेकर मुल्क भर में हंगामा बरपा है। दरियासना हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून नाफिज कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने अवामी इम्तिहानात एक्ट 2024 को मुतल्ला किया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद मुसाबकती इम्तिहानात में पेपर लीक और नकल को रोकना है। मरकजी हुकूमत ने इस साल फरवरी में मंजूर किए गए कानून को हफ्ता 22 जून से नाफिज कर दिया है। इस एक्ट के तहत मुजरिमों के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने आयद किए जाएंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को एक ऐसे वक्त में लागू किया गया है जब मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया है कि इसे कब नाफिज किया जाएगा। वजीर तालीम ने कहा था कि वजारत कवानीन बना रही है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में 15 सरगर्मियों की निशानदेही की गई है। उनमें से किसी में मुलविस होने के नतीजे में जेल से लेकर पाबंदी तक की सजा हो सकती है।